स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस वीडियो का टाइटल था ये नौकरी नहीं मानसिक जेल है, बाहर निकलने का रास्ता जानूं। मतलब उस समय ये बता रहा था कि कैसे आपकी नौकरी 9 to 5 जॉब या कॉर्पोरेट जॉब या आपका व्यवसाय छोटा मोटा जो दुकान चलाते हैं। मैं जब इस तरह की बात करता हूँ ना तो इस सब की बात कर रहा होता हूँ, उसको लिटरली जॉब मत समझ लिया करो। सारी चीज़ें ये कैसे आपको एक गुलाम बना के छोड़ देगा और आप इसी गुलामी में आपका जीवन निकल जाएगा पूरा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाया था, उस टॉपिक पे कुछ कमेंट आए हैं। अमित भट्टाचार्य 2088 बोल रहे हैं, आई थिंक यू आर टू यंग, वंस यू विल ग्रो अप यू विल अंडरस्टैंड, वंस यू विल हैव किड्स you will understand. Children are the best gift of the world. Nothing can match it. I am not saying 9 to 5 job is the best, but definitely it is the dream of many. If something is dream of many doesn't mean it's a good thing. खैर पहला कमेंट पढ़ते हैं। Build your own startup, put all your efforts to be successful. That's great idea. तो ये अमित जी बोल रहे हैं, मतलब ये मेरे को टू यंग बोल रहे हैं शायद। इन्होंने मेरे को ऐसे लिखा था, शायद ये कमेंट चेंज हो गया। ये इन्होंने शायद एडिट कर दिया कमेंट। ये जब मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था तो इसमें लिखा हुआ था यू आर टू यंग एंड इमेच्योर। ये शायद इन्होंने इमेच्योर हटा दिया, ये सोचे कि कहीं मैं ऑफेंड ना हो जाए। यार वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एडिट वेडिट करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा रॉ बंदा हूँ, आप कुछ भी आपको जो लगता है आप बोल सकते हो। इनफैक्ट मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो लोग मुझे गालियाँ देते हैं ना कमेंट में आके, उनका कमेंट पढ़ के ना मैं ऑफेंड होता हूँ ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। जो इस तरह से सफिस्टिकेशन के साथ ऐसे मेरा विरोध करते हैं ना, वो सुन के मैं थोड़ा सा हिल जाता हूँ। तो मुझे हिलाना है तो थोड़ा सफिस्टिकेशन के साथ कुछ सॉलिड लिखना, जैसे इन्होंने लिखा है। इस पर बात की जा सकती है। ये लिख रहे हैं यू आर टू यंग, और वो लाइन इन्होंने रिमूव कर दी। मैं मेच्योर नहीं हूँ, मैं इमेच्योर भी नहीं हूँ, मैं बस एक दृष्टा हूँ। जो ऋषि अष्टावक्र ने बोला था ना राजा जनक को, जब राजा जनक ने पूछा था कि मुक्ति कैसे मिलेगी, आप बताइए मुक्ति का मार्ग। तो ऋषि अष्टावक्र ने बोला था कि मुक्ति की बात करना ही बेकार है। मतलब तुम मुक्ति की बात कर रहे हो तो तुम मुक्त हो ही नहीं पाओगे। तुम दृष्टा हो, दृष्टा बनो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम अब कुछ नहीं, तुम यू आर जस्ट एक्सपीरियंस। ऐसे ही मैं भी कुछ नहीं हूँ। मैं अष्टावक्र की फिलॉसफी को मानता हूँ। खैर इनके कमेंट पे आते हैं। ये लिख रहे हैं वंस यू विल ग्रो अप यू विल अंडरस्टैंड। जब तुम बड़े होगे तब तुम्हें समझ आएगा। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें, सब बच्चा तो मैं करूंगा ही नहीं तो क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में। चिल्ड्रन आर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो देखो, मैं अपनी वीडियो में यही तो बोल रहा हूँ। तुमने क्या लिखा है, चिल्ड्रन इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब चिल्ड्रन तुम्हारे लिए गिफ्ट सबसे अच्छा है इस वर्ल्ड में, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम जब उसको देखोगे तो खुश हो जाओगे, अरे वाह कितना क्यूट लग रहा है, खेल रहा है, कितना हंस रहा है, ये कर रहा है। ये तो तुम अपने बारे में सोच रहे हो ना भाई। मैंने जो बातें करी हैं अपनी पुरानी वीडियोस में वो करी हैं उस बच्चे को लेके। क्या उस बच्चे का इस दुनिया में आना जरूरी है? ये तुम्हारा स्वार्थ मात्र है उस बच्चे को पैदा करना। तुमने तो बेस्ट गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब तुम्हारे लिए बेस्ट है ना वो। उस बच्चे का क्या, उसके बारे में कौन सोचेगा? उसका क्या होगा, बताओ क्या होगा? सोचा है कभी? अब तुम बोलोगे कि नहीं, अगर हमारे पास तो पैसे हैं हम तो अच्छी परवरिश दे देंगे, अच्छा पाल लेंगे। क्या अच्छी परवरिश दे दोगे? क्या अच्छे सोसाइटी के अच्छे पैसे वालों के लड़के सब खुश हैं, सब एकदम स्वर्ग वाली लाइफ जी रहे हैं? क्या वो ड्रग्स केस में नहीं पकड़े जाते? क्या उनको मेंटल डिसऑर्डर सबसे ज्यादा नहीं होते? क्या वो आपस में क्राइम नहीं करते हैं भर भर के? और क्या तुम्हारा बच्चा वो नहीं करेगा? क्या पता तुम्हारा बच्चा सेंसिटिव निकल गया, बिल्कुल सेंसिटिव, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने वाला मेरे जैसा बन गया ना, तो उसको कदम कदम पे दुख होगा। उसके बारे में तुमने सोचा? तुमने तो बस ये बोल दिया कि बेस्ट गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड। अरे तुम्हारे लिए बेस्ट गिफ्ट, और फिर तुम उस बच्चे को ये पाठ पढ़ाते हो, तुम्हारा पूरा समाज, कि माँ बाप तो भगवान होते हैं, ऑल द रिलीजन कीप्स मदर एंड फादर अब द गॉड। ये फालतू का ज्ञान तुम उसे पढ़ाओगे। हम्म या तो उसे पैदा करके ये बोल कि भाई हमने तुझे अपने फायदे के लिए पैदा किया है, तू हमें पहले बचपन में खुशी देगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा तो फिर तू अच्छे अच्छे मार्क्स लाके सोसाइटी में हमारी इज्जत करवाएगा, क्योंकि हम सबको ढिंडोरा पीटेंगे, देखो देखो हमारा बच्चा फर्स्ट आ गया, देखो देखो ये क्लियर कर लिया, वो क्लियर कर लिया। फिर जब तू जॉब करेगा तो तू हमें पैसे देगा, हमारे इलाज कराएगा, हमने तुझे बस इसलिए पैदा किया है। तो तुम महान कैसे हुए?
कैसे महान हो गए तुम? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि मैं कोई डंडा लेके थोड़ी आ रहा हूँ कि बच्चे पैदा मत करो, ये मत करो, वो मत करो भाई, जो मन में आ रहा है करो। लेकिन उस चीज को महान और अपने आप को भगवान मत बताओ। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी जब उसकी बेटी हुई थी तो एक बात उसने बोली थी मजाक मजाक में, हालांकि वो मजाक की बात थी, बट वो बात मेरे दिमाग में रह गई। मुझे लगा ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की बात है। उसने मुझे पता क्या बोला, हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, उसने मेरे को ये बोला कि भाई अब मेरे से इज्जत से बात करो, मैं बाप बन गया हूँ। समझ रहे हो? ये बात उसने जब ये बात बोली ना, वो तो हंसी मजाक का मुद्दा था, वहाँ बातचीत सब हंस रहे थे, मैं रुक गया। मुझे लगा यही तो है सोसाइटी। अरे बाप तो कली का कुत्ता भी बनता है, सुअर, चमगादड़, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरा, बकरी, सब पेरेंट्स बनते हैं, सब बच्चे को जन्म देते हैं। कोई महानता नहीं है ये। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि ये बेस्ट गिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो तुम अपने सेल्फिश रीजन के लिए पैदा कर रहे हो तो तुम करो, लेकिन यार उस बच्चे को इस दुनिया में लेके आ रहे हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, माइंडफुल होना पड़ेगा कि तुम इस दुनिया में, जिस दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतना क्राइम है, इतना मतलब इतना एक्सप्लॉइटेशन है, बाहर भेड़िए बैठे हुए हैं जो नोच खाते हैं। तुम कितनी, अब तो बुलिंग होने लग गई है स्कूलों में, पता है कितनी बुलिंग होती है स्कूलों में बच्चों के साथ, और वो बच्चे घर पे आके बताते भी नहीं है, स्पेशली लड़के। लड़कियां भी नहीं बताती, क्या उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो वो डरती हैं, या डरते हैं लड़के लड़कियां दोनों कि घर पे कैसे बताएंगे हमारे साथ, तो वो चुपचाप सहते रहते हैं और कितना मेंटल ट्रॉमा झेलते हैं, तुम्हें पता है ये सब? और उन्हें कुछ बीमारी हो गई, कुछ बीमारी निकल गई। तुम तो ऑप्टिमिस्टिक होके सोच रहे हो ना कि नहीं सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। दूसरा एंगल क्यों नहीं सोच रहे हो तुम इस चीज में तो तुम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जा रहे हो, जिस चीज में होना चाहिए उसमें तो तुम होते नहीं हो ऑप्टिमिस्टिक। और आपने क्या लिखा है कि वंस यू विल ग्रो अप यू विल अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड? मैं तो अभी भी मजे कर रहा हूँ, बाद में भी मजे करूंगा, मुझे पता है मेरे को कुछ नहीं अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड होगा। वंस यू विल हैव किड यू विल अंडरस्टैंड। देखो, इनके बोलने का मतलब है कि जब तेरे बच्चे पैदा हो जाएंगे ना, तब तुझे समझ में आएगा। अगर मैंने बच्चे पैदा कर लिए, मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैंने बच्चे पैदा कर लिए, अब वो मेरे साथ रहेगा, ठीक है, अगर मेरी कोई वाइफ हुई और मेरा बच्चा, ठीक है, मैं अपने काम पे जाऊंगा, काम से आऊंगा, उस बच्चे की शक्ल देखूंगा, उसके साथ उठूंगा बैठूंगा, तो एक अटैचमेंट हो जाएगा उस बच्चे के साथ। और दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में रहता है ये तो मेरा ब्लड है, ये तो मेरे ही ब्लड का बच्चा है। तो वो रोज रोज उसे देखोगे, बात करोगे, देखोगे, उसके साथ रहोगे, तो उससे तुम बहुत डीपली अटैच हो जाओगे। अगर एक घर में कुत्ता भी लाके पाल लोगे ना, और दिन रात उसके साथ रहोगे, उसके साथ खेलोगे ऑफिस से आने के बाद, तो तुम उससे भी अटैच हो जाओगे, ये ह्यूमन नेचर है। हम्म। फिर तुम उसको सोचोगे बच्चे का प्यार तो सबसे महान चीज, अरे भाई वो अटैचमेंट तो होनी ही है, वो नेचुरल चीज है। तुम उसको, अब देखो जैसे किसी के कोई बच्चे नहीं है, जैसे मेरा कोई बच्चा नहीं है और ना का होगा, ठीक है, तो मुझे नहीं अटैचमेंट, क्योंकि मैं कोई है नहीं, कहाँ अटैच होऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो ये जो तुम लिख रहे हो ना, वंस यू विल हैव किड यू विल अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड? अटैचमेंट हो जाएगा, ये मुझे पता है, मैं जानता हूँ। मोह आसक्ति होगी, जुड़ाव होगा, और उससे दुख आएगा। कुछ नहीं होता इन चीजों से, दुख आता है बस, बेतहासा दुख। अगर तुम आंख बंद करके और ऑप्टिमिस्टिक होकर सब कुछ सोच रहे हो ना, तो तुम तो बर्बाद जिंदगी जी रहे हो, उस बच्चे की भी जिंदगी बर्बाद होगी। और फिर इन्होंने आगे लिखा है, बेस्ट गिफ्ट लिख दिया इन्होंने, नथिंग कैन मैच इट। क्या बोलूं यार मैं। आई एम नॉट सेइंग 9 to 5 इज द बेस्ट, बट डेफिनेटली इट इज द ड्रीम ऑफ मैनी। बिल्ड योर ऑन स्टार्टअप, पुट ऑल एफर्ट्स टू बी सक्सेसफुल। एक और इनसे ही मिलता जुलता एक और कमेंट आया था कि ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ नहीं करूंगा मजे करूंगा घूमूंगा, क्यों नहीं मजे करूंगा? तू कौन होता है, या तेरा समाज कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुझे मेहनत करना है? कौन है भाई तू? एक इन्हीं से मिलता जुलता कमेंट एक और बंदे ने किया था, वो पता नहीं कहीं ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे कमेंट है। उन्होंने लिखा था कि ऐसे थोड़ी होता है कि तुम ऐसे बोलो कि मैं मजे करूंगा, ये तो एक कामचोर वाली बात हो गई कि हाँ ठीक है मैं कामचोर हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को, और मुझे आराम करना है। तो तुम्हारे समाज में मेरे जैसे लोगों के लिए कोई रूम ही नहीं है कि ऐसा भी एक रूम है, तू यहाँ से आराम से बैठ के सोच, तू हमें सोच के चीजें बता, ठीक करके दे। जैसे पुराने जमाने में होता था ना, ऋषियों के काल युग में, कि एक तबका होता था, ऋषियों का आचार्य होगा, जिनका काम होता था कि बस सोच के और बता वो चीजें। तो यहाँ पे तुम जो ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे हो, केवल वो लीडर्स के ही लोग आराम करेंगे जो बड़े बड़े टॉप क्लास हैं, और किसी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे ने ये बोल दिया कि नहीं मुझे काम नहीं करना, मुझे तो ट्रैवल करना है, मुझे तो मजे करने हैं, तो वो तू है, अरे अरे ये तो कामचोर कामचोर हो गया, ये ऐसे कैसे बोल रहा है, इसको मारो, पकड़ो पकड़ो, इसको सिखाओ। अरे कितना वो है
बिल्कुल मेहनती बच्चा नहीं हूँ मैं, नहीं करना मेहनती भाई, राजा हूँ मैं, आई एम द किंग। नहीं करूंगा मेहनत, और ये तुम्हारा घटिया 2 कौड़ी का समाज मुझसे मेहनत करवा भी नहीं पाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, ये सिर्फ कमजोरों पे ही अपना बस चला सकता है, समझे? सब पे नहीं चला सकता ये बस। तो ये यही अपने आप में एक विडंबना है कि तुम्हें काम करना ही करना है। तुम्हें कंपटीशन फेस करना ही करना है। तुम्हें हर चीज़ में कंपटीशन कंपटीशन, पहले स्कूल में कंपटीशन, फिर एंट्रेंस की कंपटीशन, फिर जॉब की कंपटीशन, फिर जॉब में आ जाने के बाद अलग तरीके की कंपटीशन, फिर गृहस्थ आश्रम में आ जाने के बाद, मतलब जो शादी करने के बाद 30s वाली लाइफ शुरू होती है, उसमें अलग कंपटीशन, उसमें घर लेना आएगा। अरे इस कंपटीशन में नहीं रहना मुझे यार, और मुझे नहीं रहना तो ये मेरी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको, बहुत लोग मेरी बातों से ऐसा लिखते हैं कि ये तू तो गलत सिखा रहा है लोगों को। अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत लोग आए और बोल बाल के चले गए। ये दुनिया ऐसी ही चल रही है, और मैं भी बोल रहा हूँ, इससे कुछ लोगों का माइंड बदलता है, और ये उन्हीं लोगों का बदलता है जो ऑलरेडी ऐसे होते हैं, जो ऑलरेडी मेरे जैसे लोग हैं ना, बट कहीं फंसे हुए हैं, स्टक हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो बिल्कुल वो बिलबिला रहे हैं कि मेरे को नहीं नहीं नहीं, बस बस इस जेल का तो एक बार चाबी मिल जाए, एकदम आधी बारी मिल जाए, काट के भाग जाऊंगा यहाँ से। तो उस टाइप के लोगों का ही माइंड चेंज होता है। ये जो एवरेज पीपल है ना, ये जो पैदा हुए हैं, स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब ढूंढी, थोड़ी बहुत तारीफ करवा ली सोसाइटी से, अरे वाह मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गई, शादी करी, बच्चे पैदा किए, फिर उस बच्चे को पाल पोस के उसी प्रोसेस में डाला, और ये करते हुए मर गए। ये होती है एक एवरेज लाइफ, जो हजारों सालों से भारत में चली आ रही है, राजाओं के काल से अभी तक चली आ रही है, ठीक है? ये आगे भी चलती रहेगी, ये मेरे यहाँ ज्ञान देने से या वीडियोस बना देने से बदल नहीं जाएगी। ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये एक रेशनल कम्युनिटी है। मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सारे रेशनल लोग हैं, क्योंकि जो रेशनल नहीं है, जो थोड़े से भेड़ टाइप के लोग हैं, भेड़ चाल, जिनको जो फॉलोअर्स, जिनको जो बता दिया जाता है वही करते हैं, वो लोग मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। तो जो मतलब इस तरह के आप लोग कमेंट कर रहे हो ना कि ये है वो है, तो देखो ये जो आप लिख रहे हो ना कि बच्चे तो जरूरी हैं, तुम अपने 40s 50s में लोनली फील करोगे, ये एक ये एक टाइप ऑफ लाइफ है जो लोग जी रहे हैं, सारे ऐसे ही जी रहे हैं जो तुमने लिखा है। ये कोई अलग चीज थोड़ी है, समझ रहे हो? मेरे से जो आप लोग ये बोलते हो कि अफोर्ड शादी तो करनी ही नहीं होती है, बच्चे नहीं होंगे तो जब तुम अपने 40s 50s में जाओगे तो लोनली फील करोगे, नीरसता आ जाएगी, जीवन से रस चला जाएगा। तो तुम एक बात बताओ, ऐसी लाइफ कौन जी रहा है जो शादी नहीं करी और नीरसता के साथ अकेले जी रहा है? कौन जी रहा है बताओ? कोई है तुम्हारे गली मोहल्ले में? रेयरली तुम्हारे शहर में 2 3 लोग होंगे अगर गिनने निकलोगे तो। ठीक है, आजकल बढ़ रहे हैं ऐसे लोग, वो बात अलग है, बट वो कम है। ज्यादातर लोग तो यही हैं जो तुम जैसे तुम हो। तो तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो भाई? मेरे को सिखाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे जैसे लोग कम हैं इस दुनिया में, इस समाज में कम हैं। तो तुम जो ये बोल रहे हो कि सारे कर ही रहे हैं, और अब जो लोग कर रहे हैं क्या वो खुश हैं? क्या वो खुश हैं जिन्होंने शादी कर ली और उनके बच्चे भी हैं 3 4 5, या जितने भी हैं सब, तो वो अपने 40s 50s में है, उनके लाइफ में लोनलीनेस नहीं है? नहीं है, लोनलीनेस नहीं, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी। उनकी लाइफ में पता है क्या है? केओस। केओस क्या उनकी लाइफ में यहाँ पे मैंने देखा है यार, मैंने कहीं कुछ पढ़ के थोड़ी बता रहा हूँ तुम्हें, कोई किताब पढ़ के थोड़ी बता रहा हूँ, सब अपने आसपास देखा है मैंने लोगों को, किस तरह से लोग जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योस क्या उनके दिमाग में हफरा तफरी है। अरे नहीं नहीं मेरा बेटा ये रह गया क्या, तू ये कर वो कर। अरे बेटे की बैंड बजा के रख देते हैं, और फिर वो बेटा चला जाता है तो फिर वो अलग टेंशन में रहते हैं। वो बेटा रहता है तो बेटा टेंशन में रहता है, बेटी है तो बेटी टेंशन। मतलब ये क्योस क्योस का मचा हुआ है, इससे तो अच्छा है लोनलीनेस। लोनलीनेस कम से कम क्योस्क तो नहीं है, शांति तो है, आराम से बैठ के सांस तो ले सकते हो विद अ कप ऑफ टी। कुछ और कमेंट पढ़ो क्या? समझा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ मैं बात अपनी, एक बार कमेंट करना। हाँ एक और कमेंट है कि कीर्तिकेत, कीर्तिकेत लिख रहे हैं या लिख रही हैं पता नहीं। कीर्तिकेत, दया ही आ गई आपकी ये वीडियो देखकर कि आपको अच्छे लोग नहीं मिले। पैसा तो मिला पर अच्छे लोग नहीं मिले। कितने अकेले हो आप, सबसे भरोसा उठ गया है। भगवान पैसा थोड़ा कम भी दे दे तो चलेगा, पर कम से कम एक तो ऐसा इंसान दे कि इंसानियत से भरोसा ना उठे। मेरा ये कौन सी वीडियो? भारत के लोगों को इस समाज और सिस्टम ने गरीब बना रखा है। मैंने हाँ एक वीडियो बनाई थी कि भारत के लोग पैसों से नहीं बुद्धि से गरीब हैं। तो इसमें मैंने बोला था कि कैसे भारत के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और बस दिखावा करते रहते हैं कि मैं ये बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं सीए बन गया, मैं सीआरपीएफ में से रिटायर हो गया,
मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, यही करते रहते हैं, एक दूसरे को दिखावा और ईर्ष्या, घृणा ये सब करते हैं, और इसलिए गरीब के गरीब ही रहते हैं और गरीब ही मर जाते हैं। तो इस पे लिख रहे हैं मुझे दया, ये मेरे ऊपर दया दिखा रही है, आपको अच्छे लोग नहीं मिले। किसने कहा आपसे? किसने कहा आपसे? मुझे अच्छे लोग नहीं मिले मेरी लाइफ में, जो बहुत कम लोग हैं पहली बात तो, और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से मुझे लोग ही नहीं मिले। लोग, मेरे को अभी भी अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे रखना होता है। बहुत कॉल मैसेज आते हैं मेरे पास, भाई आ जा हमारे यहाँ चाय पी ले, ये ले वो ले। मैं खुद, मैंने कट ऑफ किया है लोगों से, मैं लोग यहाँ जाना बंद कर दिया, क्योंकि वो मेरे ऐसा नहीं कि वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाते थे या वो, मैं ये नकली लोग, ये नकली समाज के बीच में नहीं रह सकता। मेरी पर्सनैलिटी शायद ऐसी है, जिसने बनाया है उसने ऐसा ही शायद कुछ प्रोग्रामिंग करी है मेरे अंदर। मैं नहीं रह पाता, मेरे अंदर कुछ होने लगता है मैं भाग जाता हूँ वहाँ से। और अब रही बात आपकी, अभी भी है मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग, कुछ लोगों के मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स बहुत सॉलिड, बहुत अच्छे और इतने कीमती होते हैं कि उन्हें तिजोरी में छुपा के रखना चाहिए। मेरे पास भी तिजोरी है, उसमें कुछ लोग हैं, एक दो ही हैं, बट हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है अच्छे लोग नहीं है, आपकी लाइफ में अच्छे लोग नहीं होंगे जिनको ये सब करना पड़ता है ना, कि शादी में शेरवानी पहन के जाना पड़ता है, गिफ्ट देने पड़ते हैं, और ये सब ना करो तो आपके ये अच्छे लोग जिनको ये बुरा मान जाते हैं, अरे अरे ये शादी में नहीं आया, ये तो घमंडी है, इससे हम बात नहीं करेंगे, अरे अरे ये तो कैसे कपड़े पहन के आ गया, ये तो बड़े चीप कपड़े लग रहे हैं। ऐसे ही लोग होते हैं ना जिनको आप अच्छा लोग बोल रहे हो। ऐसे ये लोग अच्छे नहीं होते, ये लोग दो कौड़ी के लोग होते हैं, दो, 2 रुपीज पीपल, 2 रुपीज पीपल होते हैं। इंसानियत, इंसानियत से भरोसा नहीं उठा है मेरा। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि लोग हैवान है, लोग मूर्ख हैं। हैवानियत तो मैं बाहर अभी निकलूंगा, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे टच भी कर दे या मेरा कोई नुकसान पहुंचा दे, आई एम दैट स्ट्रांग। तो फिर मैं क्या, ये मूर्ख हैं, ये मूर्ख हैं, ज्ञानता में आंख बंद करके घूम रहे हैं, अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। बस मैं ये कहता हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है? तो भाई ये वाली जो बात है ना, कि तुम अपने 40s और 50s में समाज से अलग हो जाओगे, तो लोनलीनेस आ जाएगा। ये 26-27 साल के लोग भी बोलते हैं ना जब ये बात, तब मुझे हंसी आती है। तुम्हें कैसे पता लोनलीनेस आ जाएगा 50 साल की उम्र में? मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं मुझे, तुम्हें कैसे पता? तुम भी तो सुन सुन के बोल रहे हो ना 50 लोगों को, कि भाई लोनलीनेस आ जाता है। अब देखो, जो बंदा कह रहा है कि हाँ मैं 50 साल का हूँ, मैंने शादी नहीं करी और मेरी लाइफ में लोनलीनेस आ गया, हम्म, तो सिर्फ शादी ना करना या बच्चे ना करना रीजन नहीं हो सकता उसकी लाइफ में लोनलीनेस का। बहुत मल्टीपल चीजें होती हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनकी लाइफ में तो नहीं है लोनलीनेस। राहुल गांधी हैं, उनकी लाइफ में तो नहीं है लोन, उनके नहीं है बच्चे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ है, उनकी लाइफ में तो नहीं है। सलमान खान है, उनकी लाइफ में भी बच्चे नहीं है। मैं पता क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। इन फेमस पर्सनैलिटीज का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वैसे नाम लूंगा तो तुम जानते नहीं हो ना जो फेमस नहीं है। मैं तो जानता हूँ ऐसे भी कुछ लोगों को जिनकी, सलमान खान की लाइफ में एक पर्पस है, मोदी की लाइफ में एक पर्पस है, राहुल गांधी की लाइफ में एक पर्पस है। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनसे उसे किक मिल रही है, वो कंटिन्यू मरते टाइम तक करते हैं ऐसे लोग। कुछ आर्टिस्ट सुने हैं तुमने, जापान के एक दो आर्टिस्ट जो मरते टाइम भी आर्ट बना रहे थे, जब डेथ बेड पे थे तब भी वो कुछ आर्ट बना रहे थे। तो लोनलीनेस इसलिए आ जाता है क्योंकि आप कुछ करना बंद कर देते हैं, ढूंढना बंद कर देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। और रही बात लोनलीनेस की, तो जब आप अकेले रहते हो, घुमक्कड़ों की तरह जिंदगी जीते हो, ट्रैवलिंग करते हो, तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। जैसे मेरी भी है, मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ट्रैवल के थ्रू ही जानता हूँ, ठीक है? तो वो एक सॉलिड कम्युनिटी होती है। जब आप अपने 50s और 60s में होगे ना, तो आप उन लोगों के बीच में ही होगे। वो साउथ इंडिया में तमिलनाडु या कहीं तो एक गांव है ना जहाँ पे इस तरह की कम्युनिटी रहती है। नाम बताना, मैं नाम भूल रहा हूँ कुछ, जहाँ पे कोई रिलीजन नहीं है, कोई वो नहीं है, सब कोई वो नहीं, सब वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती करते हैं, खाते हैं, और अलग अलग विदेशों के भी लोग वहाँ आके रहते हैं। उस टाइप की तुम्हारी कम्युनिटी बन जाएगी। तुम कहीं भी रह रहे हो, वहाँ पे तुम्हारे जैसे लोग होंगे, तुम कहाँ लोनलीनेस फील करो? कोई लोनलीनेस नहीं होगी। बच्चे को पैदा करने में तुम इतने ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हो कि कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। लाइफ को लेके क्यों नहीं हो पा रहे हो ऑप्टिमिस्टिक? लाइफ को लेके इतना नीरस, इतना नेगेटिव विचार क्यों आ रहे हैं तुम्हें? तो ये जो आपने कमेंट किया था ना अमित जी की, जब बड़े हो जाओगे तब पता चलेगा, जब बच्चे पैदा हो जाएंगे तब पता चलेगा। पता चलेगा भी ना अगर कुछ, तो तब की तब देखी जाएगी ना। उस पता चलने के चक्कर में मैं अपने आज का प्रेजेंट खराब कर लूँ, जिस चीज को मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ बिल्कुल, आने वाले 30-40 साल और करने वाला हूँ, वो सारा चीज खराब कर दूं उस चीज के लिए, मेरे जब मैं मरते टाइम लोनलीनेस फील करूंगा, ये कहीं से भी लॉजिकल है? वीडियो लंबी हो गई है, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने थॉट्स कमेंट करना।
जिसे मैं पढ़ सकूँ। और मिलता और सब्सक्राइब करके रख लेना, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आजकल बोल रहा हूँ कि मैं हिमाचल जाने वाला हूँ फिर से, एक लंबे टाइम के लिए दिल्ली छोड़ने वाला हूँ मैं, पॉल्यूशन से दूर, नेचर में, वहाँ से वीडियोस आएंगी, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। बहुत अमेजिंग वीडियोस बनाऊंगा वहाँ पे, अलग अलग व्यू दिखाऊंगा तुम्हें क्या, और वहाँ पे मैं कैसे खाना खुद से बना के खाता हूँ। वो होम स्टे में रहता हूँ और वहाँ मैं किचन लेता हूँ, और उस किचन में मैं खुद से खाना बनाता हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं खाता, कभी कभी खा लेता हूँ टेस्ट चेंज के लिए कि कुछ बढ़िया था ऐसे। ज़्यादातर मैं खुद कुक करके खाऊंगा, ये सब चीज़ें ना मैं आपको दिखाऊंगा, मज़ा आएगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।